हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनिमेस वी क्लासेज में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज नंबर 15, जिसमें 15 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना एवं यह भी बताना कि आपके कितने सही हुए। और अंत में आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके जवाब भी कॉमेंट बॉक्स में देना। तो आइए चलते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? ऑप्शन है आपके सामने। जन्म से मृत्यु तक, जन्म से बाल्यावस्था तक, जन्म से किशोरावस्था तक, जन्म से युवा अवस्था तक। एरिक्सन के मनोलैंगिक सिद्धांत के आधार पर ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों, ध्यान से इसका आंसर देना। तो इसका सही आंसर होगा जन्म से मृत्यु तक। तो मनोलैंगिक सिद्धांत में एरिक्सन ने 8 अवस्थाएं निर्धारित की हैं, जो जन्म से मृत्यु तक है। और एरिक्सन ने फ्रायड के मनोलैंगिक एवं अहम के सिद्धांत के आधार पर मनोसामाजिक एवं मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत दिया। एरिक्सन को अहम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अहम मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो एरिक्सन को है जो अहम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना है। किलपैट्रिक, बेंथम, कोलैम्बर्स, रोस तथा जेम्स। बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता या छद्म परिपक्वता का काल है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? यही क्वेश्चन है आपके सामने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोस तथा जेम्स। रोस तथा जेम्स ने बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल माना है, क्योंकि बाल्यावस्था है जो 6 से 12 वर्ष तक होती है। तो 6 से 12 वर्ष का बालक अपने से छोटे बालकों पर रौब जमाता है एवं बड़ों के जैसे कार्य करता है तथा बड़ों जैसा व्यवहार करता है। और बाल्यावस्था की 1-2 विशेषता मैं आपको और बता दूं। बाल्यावस्था में नैतिकता का विकास होता है और इस अवस्था में सृजनात्मकता यानी कि रचनात्मकता का विकास भी होता है। अगले क्वेश्चन है, कथन से संबंधित क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कथन से संबंधित प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान से देखना इस प्रश्न को। 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, कथन किसका है? क्रो एवं क्रो, सुरेश भटनागर, हरलोक स्मिथ। तो दोस्तों, सामान्यतः ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज आपको नहीं पता है तो अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको सही करके आना है शिक्षक भर्ती में। तो इसका सही आंसर होगा 2 बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, ये कथन है हरलोक का। हरलोक का पूरा नाम है एलिजाबेथ हरलोक, और इनकी 3 महत्वपूर्ण पुस्तक है, उनके बारे में आपको मैं चर्चा कर देता हूँ। उन पुस्तकों को आप जरूर याद रखना। पहली पुस्तक है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, दूसरी है चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और तीसरी है पर्सनैलिटी एंड डेवलपमेंट। तो दोस्तों, इनके पीछे याद रखने का तरीका है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जहाँ तक ऑप्शन में एक ऑप्शन में अगर डेवलपमेंट हो तो ये एलिजाबेथ हरलोक की पुस्तक होगी। और सर्वप्रथम है जो हरलोक और स्किनर के द्वारा बाल विकास के सिद्धांत दिए गए। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि बाल विकास के सिद्धांत किसके द्वारा दिए गए? तो हरलोक और स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य बच्चों के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक के किस गुण लक्षण की ओर इंगित करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर है सो ध्यान से देना। प्रेम केंद्रीयता, केंद्रीयता, सजीव चिंतन, वस्तु स्थैर्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सजीव चिंतन। यह दोस्तों पियाजे की संज्ञानात्मक सिद्धांत की प्राक संक्रियात्मक अवस्था। प्राक संक्रियात्मक अवस्था का कार्यकाल है 2 से 7 वर्ष, जिसे पियाजे ने 2 भागों में बांटा है। पहली है प्राक संप्रेत्यात्मक अवस्था और दूसरी है अंतर्दर्शी अवस्था, जो 4 से 7 वर्ष तक है। तो पहली अवस्था है जो प्राक संप्रेत्यात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष तक है। तो उस अवस्था में है जो बालक निर्जीव पदार्थों में सजीव वस्तुओं की कल्पना करता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कम से कम होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर होगा प्रौढ़ावस्था। मनुष्य के शरीर में सबसे कम हड्डियां है जो प्रौढ़ावस्था में होती है।
अगले क्वेश्चन है कि मोनोफोबिया है मृत्यु से भय, अकेलेपन से भय, भीड़ में भय, पानी से भय। दोस्तों फोबिया है जो किशोरावस्था में भय फोबिया में रूपांतरित हो जाता है, तो भय का नाम ही फोबिया है। और मोनोफोबिया है जो अकेलेपन से भय, इसका आंसर होगा। और ये 3 ऑप्शन है, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मृत्यु से भय होता है उसे कहते हैं केसरोफोबिया, और भीड़ में भय होता है उसे कहते हैं एक्लोफोबिया। एक्लोफोबिया ये उल्टा है, एक्लोफोबिया ये नहीं है कि अकेलेपन से भय, एक्लोफोबिया यानी कि भीड़ में भय। और पानी से भय होता है उसे कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो दोस्तों आप अनिमेष वी क्लास से चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं पास ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली टेस्ट सीरीज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली किसकी ओर संकेत करती है? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। दोस्तों दिमाग लगा के आंसर देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो संपूर्ण कार्यक्रम में दोस्तों है जो ये तीनों ही शामिल हो गए हैं, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगले क्वेश्चन है, जीवन भर सीखने की संकल्पना की उत्पत्ति का आधार क्या है? जीवन भर सीखने की संकल्पना, ऑप्शन है देश में स्कूलों की कमी, लोगों की अधिक से अधिक सीखने की इच्छा, देश को आवश्यकता है कि अधिक शिक्षित लोगों की संख्या हो, और ज्ञान का गतिक विकास। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ज्ञान का गतिक विकास। गतिक विकास यानी ज्ञान है जो चलते रहते। अगला क्वेश्चन है, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे सामान्यतः क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो याद रखना दोस्तों, रॉबर्ट गेने, जीन पियाजे, जेरोम बुर्नर, आसुबेल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, डेविड आसुबेल। तो अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम है जो डेविड आसुबेल के द्वारा समझाया गया। डेविड आसुबेल है जो संज्ञानात्मक अंतर्दृष्टिवादी सिद्धांतवादी हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुबंधन के गोचर की शुरुआत डैश डैश के द्वारा की गई? कोहेलर, लेविन, पावलोव, स्किनर। तो दोस्तों अनुबंधन के गोचर की शुरुआत है जो पावलोव के द्वारा की गई। पावलोव का पूरा नाम है इवान पेट्रोविच पावलोव, और ये सोवियत संघ यानी रूसी हैं। और इनके सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। 1904 में इन्होंने सिद्धांत दिया था, और ये सेना में है जो शल्य चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन है कि एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। यह उदाहरण किस प्रकार से अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? तो विद्यार्थी ने यह समझा कि हाउसेस का बहुवचन हाउसेस होता है तो माउस का माउसेस कर दे। तो यह अधिगम स्थानांतरण किस प्रकार का हुआ? शून्य स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, धनात्मक स्थानांतरण, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऋणात्मक स्थानांतरण, क्योंकि इसमें नुकसान हुआ है, माउस का बहुवचन माउसेस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? बच्चे कैसे सीख सकते हैं? बच्चे कई तरीके से सीख सकते हैं, ये भी सही है। बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, ये गलत है। केवल कक्षा में नहीं, बाहर भी सीखते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, ये सही है। बच्चे तब सीखते हैं जब ये संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं, ये भी सही है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है? ध्यान देना, जैविक निर्धारक है।
आनुवंशिक प्रभाव, जन्म क्रम, आकांक्षा स्तर, सामाजिक आर्थिक स्तर। तो दोस्तों इसमें जैविक निर्धारक है जो ऑप्शन ए आनुवंशिक प्रभाव। अगला क्वेश्चन है कि प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने किया। आप पेडागोजी साइकोलॉजी में प्रक्षेपण शब्द बार बार पढ़ते हो, और व्यक्तित्व संबंधी परीक्षण, बुद्धि संबंधी परीक्षण, तो इस शब्द का प्रयोग है जो किस मनोवैज्ञानिक ने किया ये बताना है। इरिक्सन, फ्रायड, पियाजे, स्किनर। शायद ही आपने लग रहा है पहली बार ही सुना हो, तो दीजिएगा आपके हिसाब से आंसर। और अब की बार आपको गलत नहीं करना है, कहीं भी ये प्रश्न आ जाए। तो प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग है जो सर्वप्रथम फ्रायड ने किया था, और फ्रायड को मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का जनक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 25 वर्षीय लड़का जिनकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, IQ होगा, IQ यानी बुद्धि लब्धि 75, 100, 64, 80। तो दोस्तों इसका आंसर आप किस प्रकार से देंगे। तो इसके लिए एक सूत्र है, शायद आपको याद हो, और याद नहीं है तो आज के बाद याद कर लेना, भूलना मत। तो इसका सही आंसर होगा 64। और कैसे होगा ये देख लेते हैं। इसका आंसर है, सूत्र है MA/CA × 100। MA यानी कि मानसिक आयु, और CA यानी शारीरिक आयु, और × 100। तो 25 वर्षीय लड़का जिनकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, तो MA 16 वर्ष, और 25 वर्षीय लड़का यानी शारीरिक आयु है 25, और इंटू में 100। तो 25, ये 4 बार कटेगा, 16 × 4 64 आंसर इसका सही होगा। टेस्ट सीरीज चबदा के उत्तर। तो दोस्तों मैं आपसे हर टेस्ट सीरीज में आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, उसमें आप कमेंट बॉक्स में जवाब देते हैं। टेस्ट सीरीज चबदा के उत्तर मीनाक्षी बिश्नोई ने बहुत सही दिए थे। तो चलते हैं, इसके आंसर क्या हो गए। तो क्वेश्चन था टेस्ट सीरीज चबदा में कि टर्मन ने किस आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया। तो इसका सही आंसर होगा बुद्धि लब्धि। तो टर्मन ने है जो बुद्धि लब्धि के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, और टर्मन ने एक बुद्धि लब्धि से संबंधित सारणी भी दी थी। वो सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों नवजात शिशु में है हड्डियों की संख्या 270 होती है। आज के प्रश्न आपके लिए यानी कि आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। क्वेश्चन है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है, वह कहलाएगा प्रतिभाशाली बालक, सृजनशील बालक, मंद बुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक। तो दोस्तों पहले तो आपको उसकी बुद्धि लब्धि IQ याद करना पड़ेगा, और फिर टर्मन की सारणी के अनुसार आपको आंसर देना है। और अगला क्वेश्चन है, पूर्व विज्ञान के आधार पर विषय पूर्व ज्ञान के आधार पर विषय का परिचय देने के लिए दी जाती है स्पष्टीकरण, प्रस्तुति, प्रस्तावना, आत्मानुभूति। इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं अगली टेस्ट सीरीज नंबर 16 में, तब तक के लिए ध्यान रखना अपना। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों इससे पहले मैं यूट्यूब चैनल पर चबदा टेस्ट सीरीज है जो अपलोड कर चुका हूँ, वो भी देख लेना, उसकी प्ले लिस्ट बना दी गई है। धन्यवाद।